एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 24 जुलाई के शिफ्ट 3 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। मैंने सोचा है कि एक दिन में आपको 2 वीडियो दे दी जाए, लेकिन हम अलग अलग शिफ्टों का सोल्यूशन अलग अलग करें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है ना, तो इसका व्यू ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी कम है। मैंने एनालिटिक्स में चेक किया। इसका मतलब ये है ना कि आप लोग को बड़ी वीडियो से डर लगता है, इसी वजह से मैंने सोचा है कि अलग अलग शिफ्टों का सोल्यूशन अलग अलग ही करते हैं, भले से ही मुझे 2 वीडियो अपलोड करनी पड़े एक दिन में। वैसे भी आपको सिर्फ वीडियोस देखना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको पीडीएफ तो मिल ही जाती है टेलीग्राम चैनल पर। कभी कभी कमेंट आता है कि मैम क्या इस सीरीज से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो डेफिनेटली अगर आपने CHSL 2023, CHSL 2024 एंड CGL 2023 का ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट किया, इसके बाद मैं आपको CPO के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी, तो इतना आप करके जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन मैच होंगे। लेकिन ये भी है ना कि मैच करेगा कि नहीं करेगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा कितना अच्छे से है, कितने फोकस के साथ आपने उसको रिवाइज किया है, कितने शिद्दत से आपने ये क्लास देखी हैं। जो भी स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से देखेंगे ना, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। और लेकिन जिन्होंने बस वीडियो स्टार्ट की, 2-4 मिनट देखा और उसको स्किप कर दिया कि पीडीएफ तो मिल ही जा रही है, वहाँ से देख लेंगे, वीडियो क्यों देखें, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मैं अपनी तरफ से आपसे यही एडवाइस करूंगी कि सच में पीवाईक्यू सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग से देखा, CHSL, CGL, फिर CPO का भी आपने देख लिया, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन इसमें से मैच होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ भरतनाट्यम हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ दीज शास्त्रास। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव इनमें से किस शास्त्र में पाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाट्यशास्त्र। और इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है और नाट्यशास्त्र को 5th वेदा बोलते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन CHSL 2024 में पूछा गया है। अब यहाँ से आपको याद रखना है ना कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने। इन्हीं का एक नाम विष्णुगुप्त है, इन्हीं का नाम चाणक्य है। नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर वैमानक शास्त्र, ये एरोनॉटिक्स पे लिखी गई बुक है, इसको महर्षि भारद्वाज ने लिखा है, इसको भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ये अर्थशास्त्र वाला क्वेश्चन भी CHSL 2024 में पूछा गया है। और मैं आपको ये सारे क्वेश्चन इसलिए बताती हूँ कि CHSL 2024 में पूछा गया, ताकि आप सीरियस होके, फोकस्ड होके इसको देखें। अगला क्वेश्चन है, विच टनल हैज़ बीन बिल्ट विथ अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालयाज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। अब ये क्वेश्चन भी CHSL 2023 टियर 1 में 2-3 तरीके से पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अत्याधुनिक विशिष्टताओं के साथ कौन सी सुरंग बनाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटल टनल यानी अटल सुरंग बनाई गई है। और CHSL में ये पूछा था इसकी हाइट कितनी है मीन सी लेवल से, तो 3000 मीटर। और आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि इसको पीर पंजाल रेंज में बनाया गया है, क्योंकि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद आप यहाँ से याद रखेंगे ना कि अटल टनल जो है ये कनेक्ट करता है मनाली टू लाहौल स्पीति वैली, और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वजह से आपको इसको एकदम टिप्स पर रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहा है इंपॉर्टेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 5-year प्लान वॉज द जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड। अब ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, CGL में ही हमने अभी बहुत पहले वाले शिफ्ट में इसका सोल्यूशन किया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7th 5-year प्लान। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है ना कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लॉन्च हुई थी, जो कि 8वें पंचवर्षीय योजना के टाइम पर लॉन्च हुई थी। और अगर आपसे पूछे जवाहर रोजगार योजना, तो ये 1989 में लॉन्च की गई थी, 7वें पंचवर्षीय योजना के टाइम पर। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू पीरियड 6 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारिणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन जो है ये पीरियड 6 से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो यहाँ पे लिखा है टंगस्टन, रेनियम एंड प्लेटिनम, ये सब जो है रिलेटेड हैं पीरियड 6 से। और यहाँ से आपको याद रखना है ना कि ये जो टंगस्टन है इसका सिंबल W होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है,
विच स्कीम वॉन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023। अब ये क्वेश्चन लेटेस्ट करंट अफेयर्स का है तो ज़रूर याद रखना है आपको। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी योजना को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर ई गवर्नेंस 2023। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामित्व स्कीम को ये अवार्ड मिला है। यहाँ से आप स्वामित्व स्कीम की जो है फुल फॉर्म देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि पूछेगा इतना बड़ा। इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, और ये जो है स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन बना तो। और अगर आपसे पूछे कि इसका एम, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि जो भी लोग विलेज एरिया में रह रहे हैं उनको प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट दिया जाए। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो मतलब इतनी बार आया है कि आपको एकदम अच्छे से रट गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से उधार लिए गए हैं या कहाँ से बोरो किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से इसको लिया गया है। और डीपीएसपी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो इसमें अंतर ये है कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो जस्टिशिएबल है, मतलब वाद योग्य हैं, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोई स्टेट फॉलो नहीं करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिशिएबल है। और इस पे भी CHSL 2024 में भी क्वेश्चन बना है, 2023 में भी क्वेश्चन बना था। और आप लोग ये मत सोचिएगा ना कि मैं बस ऐसे ही बोल देती हूँ कि हाँ ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने क्वेश्चन देखे हैं इसीलिए मैं कह रही हूँ, और आप खुद जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है एक बार, लेकिन वहाँ पे अर्बन वाला पूछा था और यहाँ पे रूरल एरिया वाला पूछ रहा है। क्वेश्चन है, द नेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर 2011-12 वॉज एस्टिमेटेड एट डैश पर कैपिटा पर मंथ फॉर रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डैश प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुमानित की गई थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में एक इंसान अपने ऊपर पर मंथ कितना पैसा खर्च करता है, तो उसी पे बेस्ड ये पॉवर्टी लाइन थी, गरीबी रेखा थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 816 रुपीज़ यानी 816 रुपये अगर कोई इंसान पर मंथ अपने पे नहीं खर्च कर पा रहा है ग्रामीण एरिया में तो उसको गरीब माना जाता था। इसके पहले हमने अर्बन एरिया वाला पढ़ा था तो उसके लिए था 1000 रुपीज़ अगर कोई नहीं खर्च कर पा रहा है पर पर्सन पर मंथ तो वो गरीब है, ऐसा इसमें बताया गया था। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है ना, अलग कमेटी, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी एंड लकड़वाला कमेटी, ये अगर आपसे पूछ ले तो ये पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड कमेटीज़ हैं। अगर आप ये याद रखते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, द 75-day फेस्टिवल ऑफ बस्तर दशहरा इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बस्तर दशहरा 75 दिवसीय त्यौहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है एंड ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है। यहाँ पे ना ये फेस्टिवल एक हिंदू देवी हैं दंतेश्वरी, उनको जो है डेडिकेटेड है। अब यहाँ से आप एक चीज़ और याद रखेंगे, बिहार का हमने तो पढ़ा है कि सोनपुर कैटल फेयर बिहार का है। झारखंड का हमने फेस्टिवल पढ़ा है, सरहुल फेस्टिवल है, कर्मा फेस्टिवल है, छऊ भी यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है श्रावणी मेला झारखंड का है और रोहिणी फेस्टिवल झारखंड का है। नया फेस्टिवल भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमेलिया हैज़ अनसेगमेंटेड बाइलेटरल सिमेट्रिकल सॉफ्ट बॉडीज with a triploblastic construction comprising 3 layers of cell and lacking coelom, skeleton and anus। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किंगडम एनिमेलिया के किस समूह में त्रिकोशीय संरचना, कोशिकाओं की 3 परतों से युक्त और सिलोम, कंकाल और गूदा की कमी के साथ अखंड द्विपक्षीय रूप में सममित नरम शरीर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटीहेल्मिन्थिस। यहाँ पे आपको एनिमल किंगडम का कुछ कुछ कीवर्ड याद रखना है ताकि इससे आपको एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिले। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनेगा तब तो नहीं कह सकते, बट अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है ना तो आप ज़रूर कर ले जाएंगे इसकी मदद से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एनिमल किंगडम में जो भी फाइलम है वो मैंने यहाँ पे लिखा है और उनसे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहला है ना पोरीफेरा, तो पोरीफेरा को बोलते हैं स्पॉन्जेस और इनमें पोर्स होता है, मतलब बहुत सारे छेद होते हैं इनकी बॉडी पर, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर निडारिया,
जिसको कि सीलंट्रेटा भी बोलते हैं। ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले जंतु होते हैं, जलीय जीव होते हैं ये। तो इनका यहाँ से ना ये एग्जाम्पल है, ठीक। हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल एंड सी एनिमोन्स, ये सब निडारिया फाइलम से बिलोंग करते हैं। और क्वेश्चन आपको मैचिंग में भी दे सकता है, जैसा कि हमने पिछले शिफ्टों में देखा है। नेक्स्ट यहाँ पे लैटीहेल्मिन्थिस देखिए, यही क्वेश्चन पूछा है। इनमें कोशिकाओं की 3 परत होती है, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और इनको जो है फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी पूरी फ्लैट होती है। ये पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, मतलब परिजीवी होते हैं। यहाँ से आप इनका एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्योंकि ये ना मैचिंग में पूछ लिया जाता है। टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, ये सारे जो है लैटीहेल्मिन्थिस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निमेटोडा। ये फाइलम जो है इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, ये भी पैरासिटिक वॉर्म है। इनका एग्जाम्पल है फिलारिया एंड राउंड वॉर्म। अगला यहाँ पर है एनिलीडा। इनका जो स्किन होता है ना वो लेयर्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि आपने अर्थ वॉर्म, केचुए देखे होंगे ना, उनकी स्किन थोड़ी लेयर लेयर में रहती है। लीचेस एंड नेरेट्स, तो ये एग्जाम्पल मस्ट है, आपको याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्थ्रोपोडा। अगर ये पूछे तो इनके ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं और इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इनका एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखेंगे, ये कई बार पूछा हुआ है। प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, क्रैब्स एंड स्पाइडर, इनको आप अगर उल्टा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके जो लेग्स होते हैं ना वो जुड़े हुए होते हैं। अगला है यहाँ पर मोलस्का। अगर आपसे पूछे मोलस्का का एग्जाम्पल या मैचिंग में आ जाए तो स्नेल्स एंड ऑक्टोपस, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है मोलस्का का, तो ज़रूर याद रखेंगे आप। इनके लेग्स जो होते हैं ये ओपन लेग्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एचिनोडर्माटा। जब भी आप स्पाइनी स्किन देखेंगे तो आप सीधा आंसर मार्क करेंगे एचिनोडर्माटा। इनका एग्जाम्पल है सी स्टार्स, सी अर्चिन्स, स्टार फिश एंड सी क्यूकम्बर, तो ये जो है इनका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा। यहाँ पे कॉर्डेटा फाइलम जो है उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है ना रॉड लाइक स्ट्रक्चर। फर्दर इनको 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, लेकिन हमें सिर्फ वर्टिब्रेटा पढ़ना है, जिसमें कि 6 कैटेगरीज आती हैं। अगर मेनली बात करें तो केवल 5 कैटेगरीज आती हैं। एक तो होता है साइक्लोस्टोमा, आपको लेकिन ये कहीं कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 5 ही यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है पीसीज, यानी कि सारी फिशेस जैसे शार्क, ट्यूना, डॉग फिश, इनके 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि डॉग फिश जो है ये रियल फिश होती है। अगला है यहाँ पर एम्फीबियन। एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं और इनका एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर्स। नेक्स्ट यहाँ पे रेप्टाइल्स, यानी जो रेंगने वाले होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मोस्टली इनका 3 चैम्बर का हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक। यहाँ से आप याद रखेंगे इनका एग्जाम्पल स्नेक, टर्टल एंड लिजार्ड। नेक्स्ट यहाँ पे है एवीज। एवीज जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका 4 चैम्बर का हार्ट होता है और ये एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, जैसे कि सारी बर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर मैमेलिया। ये जो है अंडे नहीं देते, ये सीधे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर इनका हार्ट होता है और यंग वंस को प्रोड्यूस करने की वजह से मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि जो है इनमें होती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, प्लेटिपस एंड एकिडना, ये अंडे देते हैं जबकि ये मैमेलिया में आते हैं। तो इतना यहाँ से आपको याद रखना ही रखना है। एनिमल्स को 5 किंगडम में बांटा था R.H. व्हाइटटेकर ने 1969 में, और ये क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा पूछा गया है। इन्होंने बांटा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आर मेंशन्ड इन मेगास्थनीज बुक इंडिका। यहाँ पे कह रहा है ना कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 वर्गों का उल्लेख है। मेगास्थनीज की बुक जो है इंडिका, ये कई बार पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी। मेगास्थनीज ने 7 वर्गों का उल्लेख किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो 4 हो गए, लेकिन इसके अलावा भी कृषक, कारीगर एंड शिकारी, इन तीनों का एक्स्ट्रा इन्होंने मेंशन किया था। इनके हिसाब से इंडिया में 7 वर्ग थे उस टाइम। अगला क्वेश्चन है लैंथेनाइट्स आर ऑफन कॉल्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैंथेनाइट को अक्सर कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है इनको, दुर्लभ पृथ्वी तत्व। लैंथेनाइट जो होते हैं ना ये F ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि लैंथेनाइट में एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक के एलिमेंट्स आते हैं। एक्टिनाइट में 89 से लेके 103 तक के एलिमेंट आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स।
अभी देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी हिल जो है मेघालय प्लेटू का पार्ट है। अभी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वेस्टर्न घाट का पार्ट कौन है। अब बताइए गारो खासी जयंतिया, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये मेघालय में है, तो मेघालय तो ईस्ट में है ना, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्नामलाई हिल्स जो है ये वेस्टर्न हिल का पार्ट है। तो यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो अन्नामलाई हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स का मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। शील नागू अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शील नागू किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो लेटेस्ट वाला अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द पट्टनुलकर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द गुजरात रीजन टू द विजयनगर स्टेट देवर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पट्टनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर क्षेत्र में चले गए, वो क्या थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कि सिल्क वीवर्स हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स डिड द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस डायरकी इन दी प्रोविंसेस। अब ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इन्होंने केंद्र और प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन अ नोबेल प्राइज इन 1913 इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन अपनी कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला गैर यूरोपीय था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर, और जो नेशनल एंथम है इन्होंने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण तालुकदार रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2018 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सत्तरिया डांस फॉर्म, टू विच स्टेट डज दिस डांस फॉर्म बिलोंग। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कराने का सिंपल सा मतलब यही है कि आप ये जान लें कि रामकृष्ण तालुकदार किस डांस के एक्सपोनेंट हैं। तो ये रिलेटेड है सत्तरिया से, और सत्तरिया जो है किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम का। ईयर 2000 में सत्तरिया जो है क्लासिकल डांस बना था असम से, और बनाया था शंकर देव जी ने। यहाँ से आपको याद रखना है कि माटी अखोरा, भावना एंड अंकिया नाट, ये तीनों वर्ड आपको दिख जाए और पूछे कि किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो वो सत्तरिया डांस फॉर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिव्यू ड्यूरिंग 2010-12 द हाइएस्ट रजिस्टर्ड शेड टेम्परेचर ऑफ डैश वॉज रिकॉर्डेड एट अल अजीजिया लीबिया। अब ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में मेंशन है जियोग्राफी की बुक में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बना है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2010 से 2012 के दौरान समीक्षा की गई विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार डैश का उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान अल अजीजिया लीबिया में दर्ज किया गया था। तो हाईएस्ट टेम्परेचर 2010 से 12 के बीच में रिकॉर्ड किया गया था अल अजीजिया में, लीबिया में ये जगह है। तो कितने डिग्री उसको जो है मेजर किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 58 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इंडियन म्यूजिशियन हु इज एसोसिएटेड विद परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय स्ट्राइकिंग। अब ये जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा है ना, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार पूछ लेगा ना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उसको स्ट्राइक करके बजाते हैं, यानी कि उसको मार करके बजाया जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्र हो जिसको कि मार के बजाया जाता है उनसे जुड़े हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित अयोध्या प्रसाद। आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। पंडित रविशंकर सितार से रिलेटेड हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको भारत रत्न कब मिला, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इनको मिला था 1999 में। और अगर आपसे कहे कि विश्व मोहन भट्ट किससे रिलेटेड हैं, तो ये मोहन वीणा से रिलेटेड हैं और इकलौते हैं जो ये इससे रिलेटेड हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह खान अगर आपसे पूछे तो शहनाई मैस्ट्रो, लाल किले पे इन्होंने ही शहनाई बजाई थी। और इनको अगर पूछे कि भारत रत्न कब मिला था, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 2001 में। अगला क्वेश्चन रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम्स
यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और कप एंड ट्रॉफी जिससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया है तो आप देख लीजिए कि यूपीएससी जो है वो पार्ट 14 में आता है और आर्टिकल 315 से लेके 323 तक है, यानी कि ये लास्ट वाला आर्टिकल है, इसलिए ये रिपोर्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे 315 जो आर्टिकल है इसमें यूपीएससी का मेंशन है एंड स्टेट पीएससी का भी। आर्टिकल 315 में यूपीएससी का मेंशन है और स्टेट पीएससी का भी। आर्टिकल 316 में इनके जो मेंबर्स होते हैं ना उनके अपॉइंटमेंट एंड टर्म की बात कही गई है। नेक्स्ट वाला यहाँ पे ना इम्पॉर्टेंट नहीं था ज़्यादा तो मैंने वो आर्टिकल नहीं यहाँ पे लिखा है। आर्टिकल 320 इम्पॉर्टेंट है, ये इनका कार्य बताता है कि इनके फंक्शन क्या हैं। और आर्टिकल 321 भी इम्पॉर्टेंट है, पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन को और बढ़ाने से रिलेटेड है ये। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को तो आप मुझे बताइएगा कि रिसेंट में यूपीएससी की चेयरमैन कौन बनी हैं। कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चयनात्मक रूप से पारगम्य है। सेकेंड स्टेटमेंट है वाटर मे ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कभी भी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर नहीं मूव करता, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। मतलब अगर आप 2 गिलास में पानी भर दें, एक में ज़्यादा हो एक में कम, तो जो ज़्यादा वाला होगा उससे पहले फ्लो होगा ना, और तब तक ऐसा फ्लो होगा जब तक वो दोनों बराबर ना हो जाएं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता ना तब भी आप यहाँ से आंसर मार्क कर सकते थे कि ओनली 1 इज़ द राइट आंसर, सेकेंड वाला राइट है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सब्सटीट्यूट प्लेयर्स आर देयर ऑन अ बीच वॉलीबॉल टीम। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थापन्न खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 0। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें। पहला स्टेटमेंट है ए माइक्रो फाइनेंस लोन इज गिवन टू अ हाउस होल्ड हैविंग एनुअल हाउस होल्ड इनकम अप टू ₹3 लाख। यहाँ पे कह रहा है कि 3 लाख रुपए तक की वार्षिक घरेलू आय वाले परिवार को माइक्रो फाइनेंस ऋण दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है ए माइक्रो फाइनेंस लोन इज अ कोलेट्रल फ्री लोन। यहाँ पे कह रहा है कि एक माइक्रो फाइनेंस लोन जो होता है वो कोलेट्रल फ्री होता है, मतलब इसके लिए कुछ गिरवी नहीं रखना होता। थर्ड स्टेटमेंट है व्हेन गिविंग अ माइक्रो लोन ए हाउस होल्ड मीन्स एन इंडिविजुअल फैमिली यूनिट, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। यहाँ पे कह रहा है कि सूक्ष्म ऋण देते समय एक परिवार का अर्थ है एक व्यक्तिगत परिवार इकाई, यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हैं। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ए माइक्रो फाइनेंस लोन शुड बी लिंक्ड विद अ लियन ऑन द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द बोरोवर। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को उधारकर्ता के जमा खाते पर ग्रहणाधिकार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ से आप देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो है ग्रहणाधिकार के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन 2022। दीज रूल्स आर सपोज टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया। ये नियम डैश से लागू होने वाले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये रूल जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ें तो एसएससी में पूछी ही जाती हैं। अगला अब हम करेंगे यहाँ से स्कोर बूस्टर सीरीज़, और यहाँ पे जो है CHSL 2024 के क्वेश्चन हैं और भी बहुत सारे एग्जाम के इसमें क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगी। CHSL वाला ख़त्म होने वाला है उसके बाद। तो पहला यहाँ पे है भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर
ये पूछा था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने की वजह से। और अगर पूछे कि फैक्ट्री कौन सी थी, तो वो थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। अगला यहाँ पे पूछा था द हिमालयाज आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड, हिमालय की सबसे बाहरी रेंज को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं शिवालिक। और ये हम पढ़ चुके हैं हिमालय के डिवीज़न में। अगला यहाँ पे पूछा था ना कि कौन सा ऐसा एसोसिएशन है, कौन सा ऐसा संगठन है जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में बना था 1928 में, तो वो था HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा तो आप याद रखेंगे HSRA जो है ये 1928 में बना था। हमारा जो BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वो भी 1928 में बना था। और ये क्वेश्चन भी CHSL 2024 में पूछा गया है। अगला यहाँ पे पूछा था इन 1812 हु डिस्क्राइब्ड द हाइपोथेसिस दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कह रहा है कि 1812 में किसने ये व्याख्या दी कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले किसी भी गैसेस का, तो उनमें जो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो सेम होगा। एवोगाड्रो ने बताया था इसको। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था, वहाँ पे इनकरेक्ट चुनना था। तो यहाँ पे करेक्ट वाला मैंने लिखा है, अगर आपको करेक्ट वाला याद रहेगा तो आप इनकरेक्ट वैसे भी एलिमिनेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको अकबर से रिलेटेड दो चीज़ें याद रखनी हैं। पहला कि मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा, इसने जो है फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाई थी। ये जो मनसबदारी सिस्टम है ना, ये कई बार पूछा गया है कि कौन लेकर के आया था, तो ये ज़रूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था सांची स्तूप एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो कहाँ पर है वो, तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप को बनवाया था अशोका ने। अगला क्वेश्चन पूछा था नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दी बर्थडे ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम किसके जन्मदिन के दिन पर मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद के बर्थ डेट को हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो कब मनाते हैं इसको? 29 अगस्त को एवरी ईयर। नेक्स्ट पूछा था कि विजयादशमी फेस्टिवल मेनली कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो वेस्ट बंगाल में। वैसे और भी जगह होता है बट मेनली ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ये कब बना था, तो ये बना था 1993 में। अगला क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21A वॉज इंसर्टेड बाई। आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट है उसको कब जोड़ा गया था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। और मैंने आपको बताया था ना कि 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जोड़ा गया था। तो ये सब जो है एजुकेशन से रिलेटेड है और एक ही साथ जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लोकेटेड। भातखंडे म्यूजिक संस्थान पूछा था कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। अगर आपसे पूछे सिडबी बना कब था, तो 1990 में बना था। अगला पूछा था व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मैच। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का ड्यूरेशन कितना होता है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे होते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट वाला, चेयरमैन ऑफ सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन। यहाँ पे आपसे पूछा था कि सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, तो जस्टिस PV रेड्डी। ये सारे CHSL के क्वेश्चन थे। अभी हम यहाँ पर अदर एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेवेंट हैं इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ से आपको याद रखना है सुरूपा सेन अगर पूछे तो ये ओडिसी डांस से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था कि इज़ दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के 4 मेजर होते हैं ना, M1, M2, M3, M4, उसको हमने पढ़ा है डिटेल में। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि सबसे कॉमन कौन सा यूज़ किया जाता है, तो M3 जो है यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट सिंगर टू गेट द भारत रत्न। पहली सिंगर जिनको कि भारत रत्न मिला था तो MS सुब्बुलक्ष्मी। इनके बारे में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। इनको क्वीन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक भी बोला जाता है और ये पहली म्यूजिशियन थी जिनको रमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू। रंगास्वामी कप किस खेल से रिलेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा ये हॉकी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको कंफ्यूज कर सकता है इसीलिए मैंने लिया है। अच्छा क्वेश्चन पूछा था इंडो पर्शियन डांस ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा है, तो कथक ही जो है ये इंडो पर्शियन डांस फॉर्म है, उसका मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन है लिएंडर पेस पूछा था कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो लॉन टेनिस से रिलेटेड हैं।
अगला क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, यानी ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको किस में नापते हैं, तो डेसिबल में नापते हैं इसको। अगला पूछा था कि बिंदा खान किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, तो सारंगी से रिलेटेड हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास किया गया था, तो 1949 में। अब इसके बाद से हम करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CBDT चेयरमैन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि CBDT के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो राइट आंसर है यहाँ पर रवि अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन CHSL में पूछे गए हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है ये। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो इसके चेयरमैन बन गए हैं रवि अग्रवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल किस दिन मनाते हैं, तो 28 जुलाई को मनाते हैं। अगर आपसे थीम पूछे 2024 का, तो इसका थीम था इट्स टाइम फॉर एक्शन, और ये छोटा थीम है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, 2024 में कहाँ पर हुआ यही पूछ रहा है, तो मंगोलिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच होता है। और अगर आपसे पूछे कि ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो हुआ है 2024 में, ये कौन सा हुआ है, तो 21st वाला हुआ है। SSC ये सारे क्वेश्चन पूछ लेती है कि किस नंबर का एडिशन था, किस नंबर की मीटिंग थी, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। यहाँ पे कह रहा है कि किस कंट्री ने दुनिया का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन बनाया है, तो चाइना ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट H125 हेलीकॉप्टर बाई 2026। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया का पहला H125 हेलीकॉप्टर 2026 तक कौन कौन मिल के लॉन्च करेंगे। एयरबस और टाटा की कोलैबोरेशन से ये बनेगा अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 24 जुलाई शिफ्ट 3 के। और ये जो स्कोर बूस्टर सीरीज हम कर रहे हैं ना, तो अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जिससे कि आपका मैक्सिमम जो है आउटपुट निकल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।